साथियों नमस्कार। हम आज आपसे बात करेंगे कल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज देश को देने की बात कही है, हम उसके लिए बात करेंगे। पर इससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो हम बात कर रहे थे 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि वित्त मंत्री जी कल उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगी 4 बजे से। तो आज 4 बजे समाचारों में और उन्होंने करीब 1 सवा घंटे की पूरी प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें इसके बारे में चर्चा की। उसमें सबसे बड़ा जो चर्चा है अभी तक वो 3 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने एमएसएमई कंपनीज को दिया है। एमएसएमई वो कंपनियां हैं जो हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं, वो सारे ही। उसकी परिभाषा को भी उन्होंने चेंज कर दिया और उसमें जो 5 करोड़ तक था कई जिन उद्योगों का, उनको 25 लाख वाले को 1 करोड़ कर दिया गया। ऐसी विभिन्न परिभाषाओं को उन्होंने चेंज किया, यानी कि जो लिमिट 25 लाख थी वो 1 करोड़ वाली भी एमएसएमई में आएंगी और उनको उन्होंने एक लोन देने का फैसला किया, जो भी एसएमई कंपनी है भारत में। क्योंकि हमारे जितने भी ज़्यादातर मजदूर और जो कामगार हैं वो इन्हीं सब छोटे उद्योगों, मध्यम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही काम करते हैं, क्योंकि उनकी मदद करेंगे तभी वो कंपनियां चल पाएंगी। क्योंकि ये जो 40-50 दिन का भारी लॉस हुआ है, इसको ठीक करने के लिए, तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के, कोलेटरल का मतलब ये है कि बिना कोई गारंटी के उनको ये लोन दिया जाएगा और उसमें 1 साल का फ्री टाइम रखने के बाद 4 साल तक के लिए दिया जाएगा वो लोन उन कंपनीज को, जिससे कि वो अपना काम सुचारू रूप से चला सकें और हमारे सारे मजदूर भाई, थोड़े वर्कर, उन सब को काम मिल सके ढंग से। तो उसके लिए उन्होंने ये पैकेज किया। दूसरी बात, 30,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज उन्होंने जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको भी दिया, क्योंकि वो इन्हीं कंपनियों को लोन देती हैं। यानी बैंक के अलावा जो कंपनियां हैं उनको भी 30,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया और 40,000 करोड़ एक अलग से भी उनको दिया। यानी करीब ये पैकेज टोटल 3,70,000 करोड़ का पैकेज ये आज दिया गया। एमएसएमई को देने का एक मकसद ये भी था कि हमारी जो कंपनियां हैं भारत में, जितने भी लोग काम करते हैं सब छोटे, मीडियम और ये काम करते हैं, तो ये कंपनियां जो ठप हो जाएंगी, बिना पैसे के नुकसान उठा जाएंगी, काफ़ी बंद हो जाएंगी, इसलिए उनको ये राहत पैकेज देने की बात की गई। अच्छा, एक और बात की उन्होंने कि इसको एमएसएमई कंपनीज को एक लिस्टिंग करने की बात भी उन्होंने की है, जिससे कंपनी बन जाए। दूसरी बात, एक और बात कही फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 200 करोड़ रुपया तक के हमारे जो टेंडर होंगे वो हम ग्लोबल अब नहीं, इंडिया के अंदर ही देंगे, बाहर के लोगों को नहीं देंगे, जिससे कि ये भी सब इंडिया के ही लोगों को काम मिलेगा। इसमें बाहर की कंपनियां हैं वो नहीं करेंगी। पहले ये होता था 50 लाख से ऊपर तक, नीचे तक इंडिया में, बाकी सब बाहर, तो वो भी उन्होंने बढ़ा दिया। क्या होता था कि इससे हमारे जॉब्स एक्सपोर्ट हो जाते थे। जो हमारे लोगों को जो जॉब्स मिलने चाहिए वो बाहर विदेशी कंपनियां ले जाती थी, तो हमारे यहाँ जॉब्स भी क्रिएट होंगे इससे, जब इतना सारा काम मिलेगा। जैसे कभी आपको याद होगा कश्मीर में जो टनल बनाई गई हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, जो हमारा पानी पाकिस्तान में वेस्ट हो जाता था, उसके लिए जो हमारे गडकरी जी ने अभी घोषणा की थी कुछ दिनों पहले कि वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट छोटे छोटे लोगों को देने शुरू कर दिए। तो दूसरी बात ये थी, इससे फ़ायदा ये होगा हमें कि हमारा जो इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, उससे हमें काफ़ी हमारी विदेशी मुद्रा का नुकसान होता था। चाइना के सारे माल की डंपिंग होती थी। क्या होता था, हमारे कुटीर उद्योग, मझोले उद्योग और छोटे उद्योग इसमें रह जाते हैं, उनके यहाँ काम नहीं मिलता, उनको ऑर्डर नहीं मिलता, तो उसका ये होता था। इससे क्या होगा, काम हमारे यहाँ ही ज़्यादा होगा और हम अपनी ही चीज़ें स्वदेशी बनाएंगे। जैसे कि अभी याद होगा मोदी जी ने ये बात कही भी थी अभी कल अपनी बातों में कि हमें लोकल को वोकल सपोर्ट करना है, हमको लोकल काम को उठाना है, तभी हमारे यहाँ काम ज़्यादा होगा और हमारी अपने में उद्यमता बढ़ेगी। और उससे फ़ायदा क्या होता है, चाइना हमारा पैसा ले जा रहा है, सभी लोग ले जा रहे हैं, उससे हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा और हमारे जो व्यापारी भाई
चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, जो ऑर्डर कम है वो सब उनको ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक फ़ायदा भी एमएसएमई को बढ़ावा देने से होगा। दूसरी बात ये थी कि एक उन्होंने इसको जो कंपनी जो छोटे उद्योग हैं जहाँ करीब 100 से कम लेबर काम करते हैं और उनके 90% की सैलरी अगर 15,000 से अंदर है तो उनके लिए उन्होंने प्रोविडेंट फंड को जो उनका 12% उनको देना पड़ता था काट के अपनी तरफ से वो 10% कर दिया। तो इसमें भी राहत उन्होंने दी है। बाकी जो पीएसयू कंपनीज हैं वो सरकार की हैं और सरकार अपना पैसा देगी उनको। दूसरी बात, इनकम टैक्स में भी उन्होंने डेट बढ़ाई। जो हमारा आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है, जो 31 जुलाई लास्ट डेट हुआ करती थी, वो बढ़ाकर उन्होंने उसको 30 नवंबर कर दिया है। और जिन उद्योगों की बैलेंस शीट ऑडिट होती थी और उनकी जो 30 सितंबर डेट होती थी उसको उन्होंने बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया है। तो ये भी राहत दी है उन्होंने। तो ये उद्योगों को ये राहत दी है। बाकी टीडीएस में भी जो हमें वो टीडीएस काटना पड़ता है, अग्रिम इनकम टैक्स लोगों को जमा करना पड़ता था, उसमें उन्होंने जैसे किसी का 10% तो अब 7.5% जमा करना है, 25% की छूट उसको उद्योगों को दी है। तो ये पैकेज अभी उन्होंने 3,70,000 करोड़ का पैकेज ये उन्होंने दिया है, आज का बताया है। बाकी टोटल 20 लाख का जो पैकेज है वो 3-4-5 दिन में रोज़ फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसको बताएंगी, जिससे कि अभी कल देखिए क्या होता है, फिर हम कल उसकी फिर चर्चा करेंगे। यानी कि अच्छी खबर है और हमारे उद्योगों को बढ़ाएगी। बाकी जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि 17 तारीख तक तो लॉकडाउन है ही, अभी 18 से फिर एक दिन पहले मालूम पड़ जाएगा कितना को है, तो शायद लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलेंगे। रेड जोन को नहीं खोलेंगे लेकिन चरणबद्ध तरीके से और पूरी सेफ्टी के साथ इसमें है। और अभी विदेशी जो वैज्ञानिक हैं उनका भी ये आया है आज भी कि इसका 2 ही उपाय सबसे बढ़िया हैं इससे बचने के। एक, फेस पर मास्क लगाना, मुंह और नाक बंद रखना। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। इससे बढ़िया कोई भी उपाय नहीं है अभी तक। तो ये हम सभी लोगों को ध्यान रखना है। कल फिर FM चर्चा करेंगी उसके बारे में हम कल फिर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार।